सुरेंद्र जी, मुझे एक बात आप बताइए कि हर बार ऐसा होता है कि इस बार तो खास तौर पे देखा कि बहुत सारे मुद्दों पर आपके पाले में गेंद थी। अगर जब आप झारखंड जाते, वहां पर आप इस्तीफा मांग लेते। आपने इस बार भी जब कह दिया, अमित शाह की तरफ से बात आ गई कि वो बोलने को तैयार हैं, लेकिन आपने बोलने नहीं दिया। इतने लंबे समय से आप ये चाहते थे कि अमित शाह जवाब दें, और अब जब किरण रिजिजू ने कहा कि अमित शाह बोलने को तैयार हैं, तो आप पीछे हट गए। आप जवाब लेते। इस बात का डर था कि रुकिए, इस बात का डर था कि झारखंड का जवाब देना पड़ेगा, जहां पर आप सहयोगी हैं। इस बात का डर था। आपने संसद नहीं चलने दी। जब अमित शाह को आने तो देते, जवाब तो देने देते, जब अगर सरकार सहमति बना ली थी तो। आपका सवाल हो गया आदित्य जी, क्या मैं जवाब दूं? बोलिए आप। जी आदित्य जी, वो बड़ा एक पुराना सा शेर था, कहते हैं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और कई दिनों से कह रहा था खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। तीन चार चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है। झारखंड के सवाल को लेकर के हम बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, हम झारखंड में किसी भी प्रकार के बल प्रयोग के खिलाफ है। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारत जनता पार्टी के गुंडों ने, उपद्रवियों ने और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल से, बिहार से आकर के झारखंड के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को आग लगाने का काम किया है। और जिसने भी बल प्रयोग किया है सबको चिन्हित किया जाएगा, चाहे वो पुलिस वाला हो और चाहे वो गुंडे हो। हमने, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा मैं बल प्रयोग के खिलाफ हूं। साफ सी बात है, छात्रों के साथ है। तो झारखंड से अगर हमें भागना होता तो राहुल गांधी कल ही जवाब नहीं देते, प्रेस को भी जवाब दे दिया उन्होंने। दूसरी बात, आपने अमित शाह जी की बात कही। अमित शाह जी अगर सवालों के जवाब देना चाहते तो किरण रिजिजू कहते हैं कि अमित शाह जी दिल्ली की घटना पर, दिल्ली के उस पर लाठीचार्ज पर, पैलेट गन पर और महिला और बच्चों को जिस तरीके से कपड़े घसीटे गए छोटी छोटी बच्चियों के, उस पर वो जवाब देंगे। लेकिन कह क्या रहे हैं किरण रिजिजू साहब कि वो बात करेंगे, अपना वो करेंगे, एफसीआरए पर बात करेंगे। आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शब्दों की हेराफेरी करके, शब्दों की जादूगरी करके, बाजीगरी करके अगर अमित शाह को बचाना चाहती है तो समझ ले कि अमित शाह को हम बचने नहीं देंगे। मुझे यहाँ पर आप और जवाब दे, 3 मुद्दे महत्वपूर्ण है। सुनिए अभी एक 10 जी, मुझे 3 बातों का जवाब मैंने पूछिए, आप पूछिए, उसके बाद फिर मुझे भी अपनी बात कह लेने दीजिएगा, क्योंकि अभी विक्रम सिंह जी को मैंने जवाब नहीं दिया। जी, पहला, किरण रिजिजू ने यह कहा कि जिस मसले पर कांग्रेस चाहती है उस पर जवाब देंगे, पैलेट गन को लेकर और जो छात्रों के प्रदर्शन को लेकर जवाब देंगे। आप लोगों ने यह कहा, पहले आपने कुछ और कहा, बार बार आप पे आरोप लगता है गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। पहले इस्तीफे के बाद आपने कहा था संसद चलेगी, चर्चा करेंगे, फिर आपने कहा नहीं अमित शाह को आने दो, फिर होंगी। जब अमित शाह रेडी हो गए तब भी आपने नहीं चलने दी। दूसरी बात, कितना सही होता, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप एक एग्जाम्पल सेट करते, आप झारखंड में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा कराते। आपने हाथ में आई हुई बाजी को फिर छोड़ दिया। हर बार ऐसा होता है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में पूरा युवा एकजुट होकर राहुल गांधी को वोट करता। तीसरी बात, तीसरा सवाल आप इसका जवाब दीजिए। आप बहुत आतुर लग रहे हैं, बता दीजिए आप तो ये। जी हाँ, आपने तीनों चीजें कही, मैं दो चीजें कही, दोनों बातों का जवाब देता हूं। किरण रिजिजू ने कतई नहीं कहा कि अमित शाह जी सवालों का जवाब देंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि अमित शाह जी सदन में आएंगे, उसके बाद राहुल गांधी भागे नहीं। कोई किरण रिजिजू ने नहीं कहा कि किरण रिजिजू ने कहा हिंसा का जवाब देंगे। अमित शाह जी छात्रों पर बात करेंगे और वो जवाब देंगे स्पष्ट रूप से। हमने अमित शाह जी का भाषण सुनने के लिए सदन में नहीं ना देखिए, दो चीजें आदित्य जी, थोड़ा सा ये जो आप या तो क्या नाम जैसे कहते हैं ना कि मासूम और भोलापन है, अभी राजनीति में नहीं है वो। सर, जिस तरीके से शब्दों का हेरफेर किया जाता है वो अच्छे से सुनिए ना भाई। आप कहा जा रहा है कि अमित शाह राजी है बयान देने को, जवाब देने को। आप बात पूरी कीजिए अपनी। अमित शाह राजी है बयान देने को,
अमित शाह राजी है बयान देने को, जवाब देने को नहीं। अगर जवाब देने को राजी हो तो सदन अभी रात में चलवा दीजिए ओम बिरला से कह करके, हम चलवाएंगे सदन अभी तुरंत। अगर अमित शाह जवाब देने को अमित शाह बयान देने को राजी, हम क्या भाषण सुनने जाएंगे उनका? हम नहीं जाएंगे भाषण सुनने। साफ सी बात है, भगोड़े हैं वो दोनों लोग, क्या नाम, अमित शाह जी भी और नरेंद्र मोदी जी भी, दोनों भगोड़े हैं। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। छात्र या तो अगर आतंकी है तो उन पर पैलेट गन चल सकती है, छात्र अगर आतंकी नहीं है तो क्यों पैलेट गन चलाई भाई, क्यों लाठियां मारी? अभी विक्रम सिंह जी हमारे बड़े हैं, यूपी पुलिस के डीजी रहे हैं, अभी विक्रम सिंह जी ने बड़े प्यार से आपको समझा करके कितना गुमराह किया है। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि पुलिस को 21 दिन लगते हैं ये बताने में, और पुलिस झूठी है, अमित शाह सच्चे हैं, जितेंद्र सिंह सच्चे हैं, जबकि पुलिस का थाना, आपकी पुलिस का थाना कह रहा है, पार्लियामेंट थाना, कि यहां पैलेट गन चली है। भाई आपने अगर कहा कि माइल्ड चोट लगती है तो अमित शाह को यह मान लेने में क्या दिक्कत है कि पैलेट गन चली? जी, विक्रम सिंह जी ने एक्सेप्ट किया है कि देरी हुई है, पुलिस की तरफ से देरी हुई है। अरे सुनिए ना, अभी पुलिस की तरफ से नहीं देरी हुई, हमें पुलिस से आपसे देरी से हुई मतलब नहीं है। आप झारखंड पुलिस गए ने तो नहीं। मान लिया। अरे अदिति जी, अगर आप मेरे को मेरा वक्तव्य पूरा कर लेने देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आप और हम पहली बार डिबेट कर रहे हैं। पर अगर आप मुद्दे पर रहिए ना, आप मुद्दे पर रहिए। अरे हम लोग तो बेवकूफ हैं, हम लोग बेवकूफ है ना, हम लोग तो क्या नाम वो नहीं कर पाते। क्या मैं कहूं आपसे? आप बात अरे भाई एक बात पूरी तो कर लेने दीजिए। आपकी बात खत्म होने का इंतजार हो रहा है सर। अमित क्या नाम ये जी विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि 30 वाहन, पत्थर और लाठी। विक्रम सिंह जी 30 के 30 वाहन भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दल के, संघ के या फिर दिल्ली पुलिस की सादी वर्दी के आतंकवादियों ने तोड़े थे, एक भी छात्र ने नहीं तोड़े थे, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। दूसरी बात आप जो कह रहे थे कि ये जो सादी वर्दी में जो पुलिस थी, विक्रम सिंह जी, वो बता पुलिस थी या गुंडे थे, आतंकवादी थे या फिर संघ के कार्यकर्ता थे जो सादी वर्दी में बच्चों को पीट रहे थे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों ने वहां पे हिंसा की है, उन लोगों ने पुलिस के बलों को मारा है, और जिन लोगों ने पुलिस के बलों को मारा है उसके बाद अमित शाह को बचाने के लिए 11 दिन बाद पुलिस के परिवारों को आप बुलाते हैं। अगर 20 तारीख को पुलिस के कर्मी घायल हुए थे जिन पे हमें पूरी संवेदनाएं हैं, 21 तारीख को क्यों नहीं परिवार आए, क्यों 31 तारीख को परिवार आए? ये अमित शाह को बचाना बंद करें। अमित शाह बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं, ये बात को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। और झारखंड को लेकर के जिस तरीके का वितंडा फैलाया जा रहा है, जाकर के बात कीजिए। मुख्यमंत्री बैठे हैं, झारखंड की विधानसभा में छात्र गए हैं, झारखंड में खुद छात्रों के नेताओं ने कहा है जो आमरण अनशन कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि क्या नाम हमारे उसमें अराजक तत्व घुसाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे घुसाए हैं। वो गुंडे जो है बंगाल से और बिहार से लेकर के आए हैं। ठीक, केसी त्यागी जी,